पढ़ाऊंगा, पहले ये हो जाए उसके। तो कल 3 क्वेश्चन हो गए थे, कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। आज 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो काइट है वो कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल मान लिया, और ये काइट यहाँ उड़ रही है, कितने ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर। क्या मीटर? ऊंचाई पे उड़ रही है ना। अब एक यहाँ क्योंकि जब पतंग उड़ती है कुछ ऐसे ही तो होती है पतंग, तो जब पतंग उड़ती है उसमें स्ट्रिंग होती है, डोर, पतंग की डोर। ये ग्राउंड से क्या कहते हैं, यहाँ कोई आदमी इसको उड़ा रहा है, अटैच है, ठीक है। अब जब ये अटैच हो रही है ग्राउंड से तो कितनी डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, नाम दीजिए। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ पता करो स्ट्रिंग की। तो मान लिया लेंथ क्या है इसकी? x, और कह रहा है कि ये जो रस्सी है इसमें कोई भी झुकाव नहीं है ना। तो अब यहां पे हमें वैल्यू पता करनी है किसकी? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो पता करनी है। तो क्या करेंगे बताओ? यहां 60 डिग्री बन रहा है एंगल, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? कोई नहीं बताएगा। सकीना बताओ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है? साइन। कॉसेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में है, क्या पता करना है हमें? हाइपोटेन्यूज पता करना है, और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रिलेशन क्या होता है? साइन का होता है। परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेन्यूज। कितने डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 60, और हाइट की वैल्यू x, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 60 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया? √3, x बराबर 120, x बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटे √3। अब क्या करेंगे यहाँ पे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 120 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, यहाँ क्या हो गया? 120 √3, और √3 कितना हो गया? 3। कितनी बार गया? 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करा दो, 17.32 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि एक जीरो से पॉइंट बदल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28, 29, 2, 4 1 4 2 6। कितने मीटर लेंथ है तार, क्या कहते हैं, डोरी की? 69.28 मीटर। समझ में आ गया? नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। मीटर बिल्डिंग है हाइट, है ना, और उसके सामने एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी हाइट है? ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। आप कह रहे हैं इसकी आंख से, ध्यान देना, बहुत गौर समझना इसको, देखो तो समझो। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहे हैं कि the angle of elevation from his eyes the top of the building increase 30 to 60। इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जब वो किसकी तरफ चलता है? टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी जब यहां पे है तो कितनी डिग्री एंगल बन रहा है इसकी आंख से? 30 डिग्री। कितने बन रहा है? ऐसे होगा
बेटा वो जो बुक में देंगे वही तो बनेगा, अपने मन से थोड़ी ना बना लेंगे हम। ठीक है, जब यहाँ का 30 डिग्री बना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ा तो कितने डिग्री का बना, जैसे मान लो बढ़ाना तो ये कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का बना है ना। कितनी डिग्री का बना, 60 डिग्री बना। थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। वो डिस्टेंस बताओ जो उसने बिल्डिंग की ओर चली, यानी पहले यहां था फिर यहां आया, तो यही डिस्टेंस में क्या करनी है, पता करनी है। मान लिया डिस्टेंस क्या है, x है, इसको नाम दे दो a b c और। अच्छा बताओ इतना समझ में आया, इतना आया। अब जब टोटल हाइट 30 है जमीन से बिल्डिंग की, तो इसकी ये क्योंकि 1.5 मीटर का लड़का भी तो है, तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी बिल्डिंग, उसकी आंख से हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट 28.5 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि उसकी आंख से एंगल बन रहा है ना। तो जो भी हाइट हम क्या कहते हैं लेंगे बिल्डिंग की, वो कहां से लेंगे, उसकी आंख से लेंगे, क्योंकि उसकी हाइट तो हम घटाएंगे ना, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, एंगल उसकी आंखों से बन रहा है। तो जो उसकी हाइट है वो हाइट तो हम घटा देंगे ना उससे, बिल्डिंग की हाइट से, ठीक। अब ध्यान दो, अगर हमें ये पता करना है तो हमें पहले ये पता होनी चाहिए। तो इसको हम क्या मान लिए, y मान लिए। अब सर ऐसा क्यों, रीजन क्योंकि पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके ये आ जाएगा हमें, जब ये आ जाएगा तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई होगी ना। फिर परपेंडिकुलर और बेस लगा के हम क्या कहते हैं यहाँ पे x की वैल्यू पता कर लेंगे। तो सबसे पहले किस ट्राइंगल में आएंगे, ट्राइंगल PCD में। किसमें आएंगे, तो इन ट्राइंगल PCD क्या होगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, tan लगेगा। tan 60 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, tan 60 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 28.5 अपॉन y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, y की वैल्यू पता चल गई, मिल गई ना। अब हम किस ट्रायंगल में आएंगे, ACD में आएंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, वो x चाहिए चाहने के लिए तो हमें पूरा ट्रायंगल कवर करना ही पड़ेगा, है ना। अगेन इन ट्रायंगल AC और D, यहां क्या हो जाएगा, फिर लगेगा tan, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है ना। तो tan बराबर, tan कितना लगेगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है x प्लस वाई, x प्लस वाई, यही तो है। y की वैल्यू कितनी निकाले हैं, पहले tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 28.5 और x प्लस वाई। अभी नहीं रखेंगे y की वैल्यू, पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 हो गया। यहां वैल्यू रखेंगे किसकी, अब x की, सॉरी y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है 28 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28 √3। इसको उधर भेज दो, ठीक है 28.5। अब यहाँ पे अपॉन दो, क्लियर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 28.5 √3 से √3 कैंसिल, 3 माइनस 28.5 इंटू 1 अपॉन √3। देखो यहाँ पे 3 28.5 है, यहाँ 128.5 है, और जब 128.5 में 328.5 में से जब 128.5 जाएगा तो कितना बचेगा 228.5,
बाई √3। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। कितने बार गया? 19। √3 की वैल्यू 1.73। 19 to 38 8 3 93 जा 57 और 3 60 0 6 19 7 में कितना होता है? 19 7 में कितना होता है? कितना? कर दिया मल्टीप्लाई। कंफर्म है 132। कितना बोला? 133। के 8 3 133 139 के 9 कितना आ गया? 13। दशमलव लगा दिए है ना। 19 से कम 1913। कुछ गड़बड़ हो गया। सही। 19 से कम 1913 32। कितना आ गया? 32.98908 मीटर वो आगे बढ़ा। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? हमें लग रहा है थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हुआ है। 163 होगा। अब ला जाओ। 160 पागल। 19 गुना 38 क्या? 153 थे सब होगा। या सर 133 होगा। 19 गुणे 1.732 32.908 सही तो है। समझ गए? हमें नहीं आती है। चलो ठीक है, फिलहाल नोट कर लो इसे। अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो हमसे फिर से पूछ लो। अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्यों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है। एक 20 मीटर की क्या है? बिल्डिंग है। 20 मीटर की बिल्डिंग है ना। उसके ऊपर क्या है? एक स्टेचू लगा हुआ है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टेचू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ठीक है। अब कह रहा है ग्राउंड से, यहां मान लिया ग्राउंड है, ठीक है। क्या है कि जो तो क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक स्टेचू लगा हुआ है। मान लिया h हाइट का स्टेचू लगा हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ग्राउंड है ये, है ना। इससे क्या कहते हैं, जो ये स्टेचू है उसके फुट पेडेस्टल और उसके क्या कहते हैं टॉप से जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? देखो नीचे कितना बन रहा है? पहले 45 डिग्री बन रहा है, उसके बाद कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्या कहते हैं बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? टावर लगा हुआ है। टावर या स्टेचू कुछ क्या लगा? टावर लगा सर। टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट h है। टावर के बॉटम से जो क्या कहते हैं ग्राउंड से एक एंगल कितना बनना है? 45 डिग्री बनना है और टॉप से कितना बनना है? 60 डिग्री बनना है। हमें पता क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या पता करना है? हाइट ऑफ द टावर, ठीक। तो हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे? पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 20 प्लस h होगी कि नहीं होगी? अच्छा, वो पता करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए। बेस को हमने क्या मान लिया? x,
तो सबसे पहले किस ट्रायंगल में आएंगे, तो नाम दे दो ए बी सी और डी। सबसे पहले ए बी सी डी कर लेंगे, ए बी सी डी से सॉल्व कर लिया, जब इसको सॉल्व किया तो हमें बेस मिल जाएगा, और जब हमें बेस मिल गया तो हम फिर से किस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ए बी और डी में आके क्या करेंगे, पूरे का निकाल देंगे, और जब पूरे का निकाल देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी ना। तो किसमें आएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है ना। क्या आएगा, यहाँ भी tan लगेगा, कहोगे सर tan क्यों लग रहा है, बिकॉज हमें यहाँ परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे tan कितने डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ देखो 45 डिग्री एंगल बन रहा है इस वाले लाइन से, कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20, और बेस कितना है x, और tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 20 बाई x, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, समझ में आया इतना। अब आगे आते हैं फिर से पूरी ट्रायंगल में, इन ए बी डी में, है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी डिविडेंड्स नहीं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, यहाँ पे भी देखो बेस पता हो गया, हमें बेस कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पूरा 20 आया ना, सॉरी 20 आया, पता करना है h, तो h पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 प्लस h, तो h पता करने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे कि नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एबीडी में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20 प्लस h, और बेस की वैल्यू कितनी है 20, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन 20, इधर बेस दो तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, कॉमन क्या दिख रहा है 20, तो √3 माइनस 1, 20 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 2 माइनस 1 कितना आ गया 20 इंटू 0.732, कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 7.32 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4, 6 और 14.6 मीटर किसकी बिल्डिंग है, किसकी हाइट है, टावर की हाइट कितनी है 14.64 मीटर। समझ में आ गया, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर लंबा, देखो अभी एक मैंने क्वेश्चन बताया, वहां पे बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, किसकी निकालनी थी, टावर की। यहाँ पे टावर इस जगह पे क्या है, एक क्या है स्टैचू है, स्टैचू की हाइट दी हुई है, यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ना, या पेडेस्टल, बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे पेडेस्टल, पेडेस्टल जिसमें मूर्ति रखी जाती है ना, उसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये मान लिया एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल मान लिया, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है जो कितनी मीटर हाइट की है 1.6 मीटर, ये इसका मूर्ति का फुट है और ये क्या है हेड है, टॉप है ना। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लिया एक पॉइंट यहाँ ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू कितना बन रहा है, टॉप ऑफ द स्टैचू कितना बना 60 डिग्री, एंड पेडेस्टल से कितना बना टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ध्यान दो बेटा, बहुत बहुत समझना क्वेश्चन, कह रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू ये हो गया, और पेडेस्टल मतलब क्या, जिसपे मूर्ति रखी जाती है उसका टॉप यही तो होगा, यानी कि बॉटम ऑफ द स्टैचू, ठीक। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, इसको नाम दे दो ए बी सी एंड, इतना। पहले हम क्या पता करेंगे बताओ, ये x मान लो और इसको क्या मान लो h मान लो, पहले इन दोनों में रिलेशन लाएंगे ना, जब ये दोनों रिलेशन प्रूफ हो जाएंगे तभी तो ऊपर पे ला पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
कौन से ट्रायंगल में आएंगे? सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में आएंगे? ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? h हाइपोटेन्यूज की सॉरी बेस की वैल्यू कितनी है? x और क्या कहते हैं tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 1 h अपॉन x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? h। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ गए तो किस में जाएंगे? इन इक्वेशन ए बी डी में। सॉरी इक्वेशन इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस h होगी। ये पूरी लेंगे ना, और पूरा लेंगे परपेंडिकुलर कितना होगा? 1.6 और प्लस h। 1.6 प्लस h होगा कि नहीं होगा? और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 1.6 प्लस h बराबर x प्रूफ रखे। अच्छा हमें किसकी हाइट चाहिए ये बताओ? हमें वैल्यू किसकी? ऊंचा किसकी? ऊंचा पेडेस्टल की है ना। ऊंचा किसकी वैल्यू है? पेडेस्टल h है। तो यानी कि x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे हम h रख देंगे। क्यों h रख देंगे? क्योंकि हमें h की तो वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे x बराबर h प्रूफ ही है ना? मल्टीप्लाई करा दो तो √3 h बराबर 1.6 प्लस h हो गया ना? अब देखो ये h को इधर भेज दो, h कॉमन बचा कितना? 1.732 minus 1 is equal to 1.6 बचा इतना। सब्सट्रैक्ट कितना आएगा? 0.732। h बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन 0.732। अब इसे डिवाइड कर लो, या तो यही आंसर छोड़ दो। कहां पे? मत छोड़ो, डिवाइड करो इसे। यहां पॉइंट लगा हटा, ऊपर कितना आएगा? 1000। डिवाइड करो कितना आएगा? 1600 बटे 732। अब डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? डिवाइड करो इसे तुरंत, वही हो जाएगा क्या? हाइट किसकी? पेडेस्टल की। करो, चलो हम कर देते हैं। 2.18 कितना आएगा? 2.18 मीटर। जरा चेक कर लो आंसर। नोट कर लो इसे। अच्छा ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है इधर, मान लिया एक टावर इधर खड़ा है और एक बिल्डिंग इधर है, और ये जमीन से दोनों अटैच्ड है। ये जमीन है। क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि ये टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप पे जो एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और जो क्या कहते हैं एलिवेशन बन रहा है फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर से कितना बन रहा है? वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये अगर 50 मीटर ऊंचे हैं तो बताओ कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। मान लिया h है,
अब एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? बिल्डिंग इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना नीचे वाला कॉमन। अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल गई तो ये भी हम अपने आप पता कर लेंगे। और इसकी वैल्यू पता कैसे करेंगे? कौन सा ट्रायंगल में, इसका नाम दे देते हैं। ये दे दिया बी, ये ए, ये सी और ये डी। अगर ए बी सी ट्रायंगल सॉल्व करके हम बेस की वैल्यू पता कर लें, ठीक, तो जब ये पता हो जाएगा तो फिर से इस ट्रायंगल का यूज करके हम हाइट पता कर लेंगे। हो जाएगा ना? बिना के पीछे तो सबसे पहले किस ट्रायंगल में जाएंगे? एबीसी में। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ट्रायंगल एबीसी कितने डिग्री का एंगल है? tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? 50। बेस की वैल्यू x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x इधर √3 नीचे 50/√3 हो गया ना? अब किस ट्रायंगल में आएंगे? इन ट्रायंगल दिस 60 या ना 60 30 इस वाले ट्रायंगल का है ना। अब किस ट्रायंगल में आएंगे? PAD बैक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 30 बराबर परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? h, और बेस की वैल्यू कितनी है? x, तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्या हो जाएगा? h√3 बराबर x, तो h बराबर क्या हो जाएगा? x/√3 होगा ना इतना। अब x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? x की वैल्यू कितनी निकाली? 50/√3, तो क्या हो जाएगा? h बराबर 50/√3 और ये √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/√3 कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 50/3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 16×48 यानी हाइट कितनी होगी? 16 होल 2/3 मीटर। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये कल बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।